हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे पहले 3 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं शेड एंड लाइट के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और इस एप्पल को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको इस एप्पल की शेड एंड लाइट के बारे में कलर यानी कि ऑयल पेस्टल से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए, इंतज़ार किस बात का, तैयार हो जाइए। यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी एक एप्पल का ड्राइंग करके रखा हुआ है और इस एप्पल के ड्राइंग के अंदर मैं आपको शेड एंड लाइट कैसे इस्तेमाल करना है वो दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा मेरे सेकंड वीडियो में, उसमें मैंने ग्रीन कलर का बॉल बनाया था, लेकिन उसको डार्क करने के लिए मैंने वहाँ पे यूज़ किया था ब्लू, पर्शियन ब्लू कलर। तो इसी तरह से कुछ आज हम इस एप्पल में भी करेंगे। इसका कलर तो है रेड, लेकिन रेड कलर को हम डार्क कैसे करेंगे, उसमें भी यूज़ करेंगे पर्शियन ब्लू। ये है मेरे पास पर्शियन ब्लू कलर। पर्शियन ब्लू से हमें करना क्या है, जैसे कि हम 6 चीज़ें सीख रहे हैं शेडिंग में, शेड एंड लाइट के लिए। Like we are learning 6 things in a shade and light, and in my second video I shown you that how to create the darker shade with a Persian blue. So here also I am utilizing a Persian blue to create the dark shade of the red. Okay, very lightly you will utilize, you will not make it very dark, otherwise the blue will not get mixed with your red and it will look odd. So better utilize very lightly. पर्शियन ब्लू को हमें बहुत लाइटली करना है ताकि वो ज़्यादा अपना जो कलर है, अपनी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा यहाँ पे ना छोड़े और रेड को उसका काम करने दे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एप्पल जो होता है दोनों तरह से राउंड होता है, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से, लेकिन ये जो एरिया होता है छोटा होता है, तो इसी वजह से यहाँ का जो शेडो क्रिएट होगा वो यहाँ पे भी ओवरलैप करेगा, इसलिए ये एरिया भी हमें थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। So apple is like round from both the side like this and like this, and this is like smaller part. So this smaller part will carry the shadow of this bigger part, above part. So you need to do this little darker. So that is why I am utilizing Persian blue here. Also we can create some very thin outlines here. And also for the opposite side you can do this outline. And like in a ball, in my first video and second video, how I utilize this area to show the reflection. जैसे कि मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने ये एरिया छोड़ा हुआ है रिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लाइट है, लाइट इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ऑलमोस्ट हर जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से लाइट को क्रिएट किया है, ताकि आपको प्रॉपर एक ही तरह की गाइडलाइन मिल पाए और प्रॉपर आप समझ पाए कि लाइट आ रही है तो कहाँ से कैसे रिफ्लेक्शन और किस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से ही लाइट को बताया है, और इसीलिए जैसे लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है तो ये एरिया जो है वो डीप है। डीप होने के कारण यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए मैं ये एरिया डार्क कर देता हूँ। और ये जो सरफेस है उसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे लाइट पहुँच पाएगी, लेकिन ये जो स्टिक है, स्टिक के पीछे के पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा उसका शेडो क्रिएट होगा, और यहाँ पे ये डीप पार्ट है इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको डार्क कर देता हूँ। So like this is the opposite part of light, that's why this is dark, and this is a light facing part, so that's why it will look like a lighter shade.
that's why I kept it like this only. Okay, now I'm going to add little light shade here to make it like a surface. मैं थोड़ा सा एक लाइट हल्का शेड यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि वो एक आउटलाइन नहीं लग के एक सरफेस क्रिएट करे। जो हमारा ब्लू है उसको भी हमें धीरे धीरे स्लोली उसको लाइट करते जाना है। और यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, दोनों साइड से मैंने उसको लाइट कर दिया है। लाइक आई क्रिएटेड बोथ द साइड्स लाइटर to make it like a surface of a apple, otherwise it will look like a outline, so you need to do it like a surface. Here I am not going as a like a smooth circle, as the apple is having a like a shape in a different way, so I also made this shape like this. जैसे कि एक सर्कल प्रॉपर सर्कल की तरह मैं नहीं जाके थोड़ा इसको मैं अंदर की तरफ भी ले रहा हूँ, क्योंकि एप्पल का जो सरफेस होता है एकदम प्रॉपर राउंड नहीं होके थोड़ा सा अलग से बना हुआ रहता है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये जो हमारा ब्लू है वो ब्लू नहीं बहना चाहिए, इसीलिए मैं उसके ऊपर रेड कलर से उसको मर्ज कर रहा हूँ। रेड कलर करने से क्या होगा कि जो ब्लू कलर आपको देख रहे थे वो ब्लू कलर जो है वो डार्क रेड शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे अब वो ब्लू नहीं दिख के रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। यू नीड टू कवर दैट blue part with the red color, because as usual we have a red apple, we don't have a blue apple, so blue we need to cover it. यहाँ पे मैं पूरा ब्लू जो है उसको कवर कर दूंगा रेड से। थोड़ा सा भी ब्लू नहीं दिखे उस तरह से आपको कोशिश करनी है कि पूरा ब्लू आपका कवर हो जाए। ऑयल पिस्टल है, थोड़ा सा संभाल के आराम से करना है, नहीं तो वो लाइन के बाहर चला जाएगा और लाइन के बाहर जाने के बाद उसका जो इम्पैक्ट है, जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि वो लाइन के बाहर नहीं जा पाए और हल्के हाथ से और धीरे धीरे से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे की और मैंने थोड़ा सा वाइट छोड़ दिया है, ताकि वो जब वो सरफेस पे रखे जाता है तो उसमें से थोड़ा सा नीचे का एक हल्का सा रिफ्लेक्शन उसको मिलता है, तो वो भी मैंने छोड़ा हुआ है यहाँ पे। और आप ये वाला पार्ट जो है पूरा कवर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा जो ब्लू पार्ट था, जो मैंने ब्लू क्रिएट किया था, वो धीरे धीरे पूरा कवर होके रेड में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप चाहे तो हल्के हाथ से एक रेड कलर कन्वर्ट कर सकते, रेड। ओके, now you can see that slowly whatever blue I did, I covered that with red, so that is why now the blue is not at all visible. Somewhere if it is visible it will cover afterward with the different shades which we are going to use after this. Okay, अब आपको जैसे कि एप्पल रेड है, थोड़ा सा रेड हमें ज़्यादा दिखाना है उसमें, तो इस तरह से आपको रेड कवर करना है, लेकिन हल्के हाथों से करना है ताकि उसकी जो लाइट इफ़ेक्ट है वो लाइट इफ़ेक्ट हम दिखा पाए। और यहाँ पे भी हमने हल्के हाथों से कर दिया है। ओके, अब सेकंड कलर मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, वो है ऑरेंज।
लेकिन ऑरेंज हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है, इसलिए रेड से ही हमें थोड़े से इफ़ेक्ट क्रिएट करने हैं। ऑरेंज हमें पूरा जो हमने रेड किया है और ब्लू के ऊपर जो ओवरलैप किया है वहाँ पे भी हमें ऑरेंज कन्वर्ट करना है, ताकि वो जो ब्लू के इफ़ेक्ट्स है वो थोड़े मर्ज हो जाए इसके साथ में और वो इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा दे। Wherever we did like a blue and red, there also will do the orange to cover that bluish effect and to convert it in a reddish. So I utilize this full area to color it orange. Okay. Now I am going to add orange on the red area, because red also we need to do little light. Okay, here I kept this white spot like that only because, as I told you, where the light will be visible. यहाँ पे आप ऑरेंज कवर कर सकते हैं जो रिफ्लेक्शन पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रेड नहीं आके ऑरेंज शेड आएगा तो कोई इश्यू नहीं है। अब आप ऑरेंज को थोड़ा सा हल्का करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक हमें जो हाईलाइट का स्पॉट है वो छोड़ना है, क्योंकि एप्पल का जो सरफेस होता है वो ग्लॉसी होता है, तो ग्लॉसी होने के कारण उसमें वो जो हाईलाइट है वो डायरेक्ट स्पॉटलाइट की तरह दिखेगी, इसलिए हमें वो वहाँ पे एक सर्कल शेप में छोड़ना पड़ेगा। ये होने के बाद आपको लेना है डीप येलो। अगर आपके पास डीप येलो नहीं है तो जैसे हमने ऑलरेडी ऑरेंज किया हुआ है, थोड़ा सा ऑरेंज और बढ़ा देंगे और उसके ऊपर मीडियम येलो या लेमन येलो करने से वो इफेक्ट जो है वो डीप येलो की इफेक्ट हो जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने ये डीप येलो कर दिया है। ओके, अभी भी वो एप्पल जैसा नहीं लग रहा है, थोड़े से डिफरेंट शेड्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी इफेक्ट जो है वो एप्पल की तरह दिखने लग जाएगी। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ये डीप येलो का इफेक्ट देके और उसके ऊपर आप लेमन येलो को कर सकते हैं कलर। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बोला कि वो हाईलाइटेड होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन येलो यूज़ किया है और उसको हम लोग मीडियम येलो से मिक्स करते हुए स्पॉट इफेक्ट दे देंगे। यहाँ पे कलर आपका थोड़ा सा क्लीन होना ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह से आपके कलर की इफेक्ट चेंज हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मेरा कलर रेड कलर से और ब्लू कलर से मिक्स होके पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप हो सके तो कलर क्लीन रखिएगा। जैसे मेरा ये कलर ख़त्म हो गया है, अब मैं उसकी रेड की जो इफ़ेक्ट है थोड़ा उसको बढ़ा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे पहले से ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगने लग गया है। It's looking like better than before. Now I'm adding some red now to making like reddish, so you can see this effect. Now as the apple have some lines, you can create some lines to looking like a realistic effect, and as per the direction of the shape you can change the direction of lines too.
Okay, it's not like a obvious lines. You can make a random lines to create a effect of an apple. So you can see this like a apple is get created. If you feel that wherever it is look more blue, you can add some red over there and make it like a apple reddish effect. Okay, now the brown part of this stick you can utilize a yellow ochre and a brown and little bit of Persian blue to add a darker effect. You can merge this with the brown. See, you can see that the brown is looking more darker now, and then where the light is there you will do the yellow ochre, and you can create this outline and this shape with the darker brown. ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये जो एप्पल का इफेक्ट है ब्लू से शुरू किया था, रेड मिक्स करते हुए उसको मैं पूरा जो रियलिस्टिक एप्पल की इफेक्ट होती है उस तक लेके जाने की कोशिश की है। आप देखिए और ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी ये आपका जो एप्पल है वो रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है शैडो। तो अब हम करेंगे इसका शैडो क्रिएट। शैडो में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब सरफेस जो भी कलर होता है वो सरफेस पे उसका रिफ्लेक्शन एक क्रिएट होता है, तो कंपलसरी नहीं है कि हमें शैडो में हमेशा ब्लैक या वही यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू, आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने एजेस जो है उसके वो मैंने पर्शियन ब्लू से ख़त्म किया है जहाँ पे एप्पल को रखा गया है। उसके बाद में आप थोड़ा सा रेड इसमें मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कि सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका, तो रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें थोड़ा सा उसमें रेड मिक्स करना है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा ब्लैक यहाँ पे जो एजेस है एप्पल की, बहुत हल्का सा एक ब्लैक का इफेक्ट आप देंगे यहाँ पे, जिससे कि वो सरफेस से थोड़ा सा अलग उठ के दिखने लग जाए, और शुरुआती शैडो को आप थोड़ा सा ब्लैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रेड की इफेक्ट देनी है हमें, और ये शैडो है तो शैडो को एज इट इज़ नहीं रखते हुए थोड़ा सा ग्रे का इफेक्ट हम देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये शैडो का जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। और या तो आप इस एरिया को हल्के से मर्ज कीजिए और टिश्यू पेपर वगैरह से। अगर आपका पेज वाइट है तो आप इसको वाइट कलर से भी मर्ज कर सकते हैं, नहीं तो टिश्यू पेपर से आप इसको ब्लेंड करके मर्ज करके कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपका एप्पल रेडी है, तैयार है। थैंक यू।